नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश चौधरी और आप सबका एक बार फिर से ब्राइट टू चांस में स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वो नॉर्मली जो टॉपिक है वो 6 से लेकर 12 तक रहेगा और वो जो कॉमनली यूज होता है। टॉपिक का नाम है गति का ग्राफीय निरूपण। इससे पहले जो गति का प्रीवियस वीडियो है, जो आप गति के बारे में जानना चाहते हैं, परिभाषा क्या है, उसके बारे में बेसिक जानकारी है, वो या तो आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर उसके बारे में डिटेल में आप जान सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं गति का ग्राफीय निरूपण। गति का ग्राफीय निरूपण क्यों करते हैं, ये आपका अंदर डाउट रहेगा। तो गति का ग्राफीय निरूपण होता है वो करते हैं जब कोई जो भौतिक राशि हो उसको परस्पर निर्भरता प्रदर्शित करने के लिए अपन ग्राफीय निरूपण करते हैं। अब इस गति के ग्राफीय निरूपण में कितनी समीकरण बनते हैं? इसमें 3 समीकरण रहेंगे आपके पास। सबसे पहला है वेग समय के ग्राफ को दर्शाएगा, जिसमें क्या होगा, कोई भी वस्तु होगी वो समान वेग से गतिशील रहेगी और इसके समीकरण को अपन दर्शाएंगे। फिर दूसरा रहेगा कोई वस्तु होगी वो एक समान त्वरण से गतिशील रहेगी, उसके बीच में कैसे समीकरण बनेगा वो आपको बताएंगे। और तीसरा है असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ कैसे दर्शाते हैं, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो वस्तु रहेगी, कोई भी वस्तु हो सकती है, साइकिल है, कार है, वो क्या होगी, एक समान वेग से गतिशील है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन को ये ग्राफ दर्शाया गया है, जिसमें जो एक्स अक्ष है वो क्या रहेगा, टी समय को दर्शाएगा, और जो वाई अक्ष है वो क्या है, वेग वी को दर्शाएगा। इसमें क्या करते हैं, जो किसी वस्तु की गति है, अब अपन बताते हैं किसी वस्तु की गति क्या रहेगी, v। अपन लिखते हैं किसी वस्तु की गति है, किसी वस्तु का वेग है वो है v है। ठीक है, वस्तु का वेग v है और जो समय लग रहा है वो क्या रहेगा, नियत समय रहेगा, मतलब निश्चित रहेगा। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी क्या रहेगी, वेग भी बढ़ता रहेगा। तो समय भी क्या रहेगा, तो समय रहेगा नियत समय t है। ठीक है, अब अपन वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब परिभाषा से लेते हैं, परिभाषा से क्या है, v इज इक्वल टू क्या रहेगा, s अपॉन टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टी को इधर, तो s इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये तो समीकरण 1 बना, जो इसकी परिभाषा से अपन ने निकाला। अब ग्राफ से इसको सिद्ध करते हैं, कैसे बनेगा ग्राफ से। जैसे कि कोई है, अक्ष है, ओ से लगाकर एक्स पर कोई समय लग रहा है ओ सी, ओ एक्स अक्ष पर ओसी समय कितना है, टी है। ठीक है, अब इसी तरह वाई में, इसमें क्या हो रहा है, जो ये ग्राफ बना हुआ वो क्या, कौन सा है, नियत वेग से। मतलब जैसे जैसे आपको बता देता हूं, ये टी है, ये समय को बताएगा और वेग को, ये मतलब जैसे जैसे इसमें समय बढ़ता जाएगा वेग भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ इसलिए मैंने बताया। ठीक है, इसमें अब समय तो ये ले कितना है, टी है, और इसमें वेग कितना लग रहा है, ओ वाई अक्ष पे जो ओ से ए है वो वेग कितना है, वी रहेगा। अब अपन को क्या करना है, अब इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल क्या रहेगा, क्षेत्रफल किसका रहेगा, क्षेत्रफल ओ ए बी और सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई क्या है, ओ से इंटू क्या रहेगा, क्षेत्रफल एस, और ये इसके रहेगा टी इंटू वी। तो ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ, टीवी। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है, किसी वस्तु का जो
समय वेग ग्राफ होता है वो क्या रहेगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। तो इसमें अपन यही पढ़ते हैं, पहला समीकरण अपन को सिद्ध हो जाता है क्योंकि ये प्राप्त होता है। अब अपन पढ़ेंगे दूसरे समीकरण के बारे में। अब अपन दूसरे ग्राफ को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या रहेगा, वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। इसमें क्या होगा, पहले वाले में क्या था, वेग समान था, और इसमें अब क्या रहेगा, त्वरण। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक समान त्वरण से गति कर रही वस्तु का वेग समय ग्राफ है। ये रहा ग्राफ, आपको बताते हैं, ये है। इसमें क्या रहेगा, प्रारंभिक में अपना जो वेग है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद जो टी समय रहेगा उसके बाद इसके वेग में क्या रहेगा, परिवर्तन रहेगा। ठीक है, अपन इसमें देखते हैं। इस ग्राफ में प्रारंभ में वस्तु का वेग है वो u, प्रारंभ में जो वेग है वो क्या है, a तक क्या है, u है, और जो t समय पर बढ़कर v हो जाता है। ठीक है, यदि वस्तु समान वेग u से चल रही होती तो इसके द्वारा t समय में तय की गई दूरी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र a, o, c और d के बराबर होती। इसमें क्या रहेगा, यदि वस्तु क्या है, प्रारंभ में यदि यहां तक ही होती जो कि समान वेग से चल रही है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ए, डी, सी और ओ इसके बराबर रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहां वस्तु त्वरित गति से गतिशील होने के कारण वेग बदल रहा है। त्वरित गति क्या होता है, जो वेग में परिवर्तन होता है, जो कि आप परिभाषा से भी जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, इसके द्वारा इस समय अंतराल में तय की गई दूरी ग्राफ। अब जब वेग में परिवर्तन रहता है तो इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या क्षेत्रफल रहेगा, तो वेग में परिवर्तन रहता है तब क्या रहेगा, ए, यहाँ पे ए, बी, डी, सी और ओ, तब इसके क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। अब मैं आपको समीकरण सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इसका समीकरण निकाला जाता है। तो समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दूरी एस है जो इसका क्षेत्रफल ए, ओ, सी, डी और बी इसके क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले जो है ओ, ए, डी और सी ये क्या है, आयत है, और अलग रहेगा, प्लस करेंगे ए, बी और डी जो कि त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयत क्या है, ओ, ए, डी और सी, प्लस क्या रहेगा, ये वाला त्रिभुज रहेगा। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए, बी और डी, त्रिभुज ए, बी और डी, इन दोनों का क्या रहेगा, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इसमें क्या है, ये ओ से सी तक, ओ सी इंटू लंबाई, चौड़ाई क्या रहेगी, ओ से ए तक, ओ से ए तक, प्लस अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार ये रहेगा ए से डी इंटू आधा इंटू ऊंचाई रहेगी, कितनी रहेगी, बी से डी तक, बी से डी तक। इसमें अपन को क्या क्या पता है, अपन को पता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ए से डी पता है क्या रहेगा, टी रहेगा। फिर ओ से सी तक, ओ सी अपने पास है वो भी क्या है, टी, और क्या है, ओ से ए तक, ओ से ए तक अपने पास क्या है, यू। अब इसमें क्या रहेगा, 2, 3 और ये आ गया। फिर अपने पास क्या बचा, ये बी से डी। अब ये निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, अपन को पता है कि प्रारंभिक गति क्या है इसकी, क्या है, u, और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग अपन को पता है, तो इससे अपन निकालेंगे। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे, कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताता हूं। अब अपन को निकालना है, चूंकि बी और डी, क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है, मतलब v माइनस यू, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें से ये गया तो क्या बचा, यही बचा, क्या बचेगा, b और d। तो बी डी की जगह अपन को क्या रखना है, ये। अब क्या करना है, ये सभी को अपन को समीकरण में रखना है। ठीक है, ओ सी का मान क्या है, t, ओ ए का मान क्या है, u, प्लस 1/2 टी
ए से डी का मान क्या है, टी इंटू ये पूरा मान, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपन को परिभाषा से पता है, त्वरण की परिभाषा क्या होता है, वेग में, ये अपने पहले एक समीकरण दे देते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा से क्या होता है, त्वरण को क्या मानते हैं, ए, और इसके वेग में, वेग क्या रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूं, v रहेगा अंतिम वेग है, u रहेगा प्रारंभिक वेग। तो अब क्या करते हैं अपन, v माइनस यू अपॉन टी क्या रहेगा, समय। तो अब क्या बनेगा, समीकरण क्या बनेगा, t को ऊपर ले जाओ, ए टी v और u, ठीक है, ये समीकरण 2 बन गया। अब क्या करते हैं, यहां तक तो हो गया था, ये अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर ठीक है, क्या करेंगे, इसमें जो v माइनस यू है उसकी जगह क्या रहेंगे, ए टी। तो सबसे पहले तो ये समीकरण लिखते हैं, u प्लस 1/2 टी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये मान रखना है, टी यू ऐसे कैसे 1/2 टी, और ये क्या रहेगा, ए टी, ए टी। अब इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होगा, टी यू प्लस 1/2, ये अपने क्या समीकरण मिल गया। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील रहती है तब समीकरण कैसे बनेगा, वो ये रहेगा, ये वाला। अब इसमें क्या होता है, जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं तब इसमें समय भी ज्ञात करना पड़ता है। इसमें तो क्या अपन त्वरण गतिशील है तो इससे निकालेंगे, अब दूरी समय निकालना है तो इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए भी एक समीकरण है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब अपन समय के लिए क्या समीकरण रहेगा वो निकालते हैं। इसमें क्या रहेगा, एक समान त्वरण से गति करती हुई वस्तु द्वारा किसी दिए गए समान समय है वो t है मैं तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए क्या समीकरण रहेगा वो सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये समीकरण और एक समीकरण बनेगा, वो है त्वरण की परिभाषा से जो अपन ने बनाया था, वो क्या था, त्वरण होता है a प्रारंभ अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग और t। अब इसमें क्या करते हैं, अपन t को ऊपर साइड में लेंगे और जो a है वो नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा समीकरण, v माइनस यू अपॉन ए, ये होगा दूसरा समीकरण अपन के लिए, ये चौथा समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरे समीकरण में ये चौथे समीकरण का मान रखेंगे, ठीक है, यहां से हटा देते हैं। इसी का मान क्या रखते हैं, इसमें टी का मान रख देते हैं, तीन समीकरण 3 में। तो क्या करते हैं, टी का मान रखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, ठीक है। क्या रहेगा, अब नया समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पे टी की जगह क्या लेना है, और ए यू ऐसे कैसे प्लस 1/2 ए ऐसे कैसे रहेगा, और टी में ये मान रखना है, क्या रहेगा, स्क्वायर है। अब ये तो हटा दे, अब इस समीकरण को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले तो ये समीकरण देखते हैं,
इसमें u से मल्टीप्लाई करते हैं, वी यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब 2a ऐसे कैसे, और ये क्या रहेगा ए स्क्वायर, ये पूरा अपॉन में, ठीक है, ये ऊपर है a इंटू ए, नीचे है ए स्क्वायर रहेगा। अब ये समीकरण आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस, माइनस है तो माइनस रहेगा बीच में, 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी से अपन इसको खोलते हैं, तो क्या रहेगा, वी स्क्वायर माइनस 2vu प्लस यू स्क्वायर, ये खुल गया, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं, इसमें देखो ये स्क्वायर है और एक ये तो कट जाएगा, फिर आगे सॉल्व करते हैं, प्लस 1/2 ऐसे का ऐसे। अब ये समीकरण है, तो ये समीकरण ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, अब इसको आगे करते सॉल्व। अब इसमें आगे क्या करना है, इसमें जो लसापा लेते हैं वो वाला कॉमन लेंगे, इसमें 2a कॉमन रहेगा, इसमें क्या रहेगा a से a, अब यहाँ पे आएगा 2vu और 2u स्क्वायर, ये तो इसमें आएगा। अब इसमें ये 2 नीचे 2 से 2 कट जाएगा, 1 रहेगा, ऐसे कैसे लिख दें, ठीक है, -2 यहाँ पे क्या रहेगा x, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, इसको तो यहाँ पर ले लेते हैं 2as। अब समीकरण में देखते हैं, इससे 2vu से ये कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, फिर ये देखते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में, तो अब क्या रहेगा इसमें 2 माइनस 2u स्क्वायर में से 1 चला जाएगा, तो समीकरण बनेगा ये रहेगा a स्क्वायर माइनस, ठीक। ये अब इसमें क्या रहेगा, अब b स्क्वायर केवल एक करके, बाकी माइनस वाली संख्या इधर चली जाएगी, तो b स्क्वायर अब ये जो समीकरण है, ये समीकरण अपन जो एक समान गति से, त्वरित गति से जो होती है, इसके लिए अपन न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो उसके लिए समीकरण ये रहेगा, और इसमें भी अपन t के लिए वो मैंने बताया था, ये समय ज्ञात करना, उसके लिए मैंने ये बताया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जब असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय के ग्राफ में कैसे बनते हैं। इसमें अपन केवल ग्राफ से समझेंगे, इसमें कोई समीकरण नहीं रहेगा, इसमें केवल अपन ग्राफ से समझते हैं कि कहाँ पर मान धनात्मक रहेगा, कहाँ पर स्थिर रहेगा, कहाँ पर शून्य रहेगा और कहाँ पे ऋणात्मक रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन लेते हैं एक ग्राफ को समझते हैं। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जीरो समय, यहाँ पे ए में देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करती है, कोई भी कार है वगैरह चलती है, तो यहाँ से ए से बी में जाती है। पहले ए पर तो यहाँ पर क्या शून्य रहता है, लेकिन जब बी पे आती है तब उसके त्वरण के मान में क्या होता है, धनात्मक मान रहेगा। लेकिन जब बी से सी पे आएगी तब इसके मान में क्या होगा, ऋणात्मक मान रहेगा, ठीक है। और सी पे आने में के बाद इसमें के त्वरण का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें वेग रहेगा वो शून्य रहेगा। इसी प्रकार अब चलते हैं बी वाले ग्राफ में। इसमें क्या है, इसमें पॉइंट है ओ, ए है, बी है, सी और डी है। जब कोई वस्तु है वो ए से बी तक जा रही है, मतलब क्या कर रहा है, इसके प्रारंभिक जो वेग होता है वो क्या है, धनात्मक रहेगा। लेकिन जब बी और सी पे रहेगा, इसमें क्या रहेगा, नियत रहेगा, मतलब कोई इसके वेग के मान में परिवर्तन नहीं रहेगा। इसी प्रकार सी से डी में जाएगा तब इसके क्या रहेगा, वेग में धनात्मक मान रहेगा, लेकिन डी पे आने के बाद क्या रहेगा, इसका मान शून्य रहेगा। तो इस प्रकार अपन कोई असमान त्वरित गति की स्थिति में ऐसे ग्राफ बनाया जाता है और इसका मान ऐसे पता लगाया जाता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जब वीडियो आएगा इसमें अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, तीनों समीकरण से अपन देखेंगे और इसके
मान को, समीकरण को क्या करेंगे, वो जो होगा वो उसको प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप ब्राइट टू चांस से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।